की गई है। इस कहानी में रोमांच और रहस्य का भरपूर मज़ा मिलेगा। इस कहानी का नाम है रहस्यमय तालाब भाग 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं आज आपको मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी हुई एक पर्सनल और अजीब घटना बताने जा रहा हूँ, जो डरावनी याद बनकर आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। मेरी पत्नी सुषमा और मैंने हमारे बेटे आरव के 11वें जन्मदिन पर जंगल सफारी का प्लान बनाया था। मैंने बर्थडे के एक दिन पहले ही जंगल सफारी के लिए गाड़ी बुक करवाई थी। अगली सुबह हम तीनों नेशनल पार्क के गेट के सामने जल्दी पहुंच गए। वहां पता चला कि हमने जो ड्राइवर हायर किया था वह आज काम पर नहीं आया है, जो गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। अंदर जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे हिदायत दी थी कि आप जंगल में ज़्यादा भीतर तक नहीं जा सकते हैं और याद से 5 बजे तक जंगल से बाहर निकल आना। कुछ भी हो जाए, जंगल के तालाब के पास बिल्कुल नहीं जाना। कुछ दिनों से वहाँ पर लोगों ने भूतिया घटनाएं अनुभव की हैं। उसके बाद हमने जंगल में प्रवेश किया। जंगल सच में काफ़ी खूबसूरत था। सुंदर सुंदर फूलों की वादियाँ, रंग बिरंगे पक्षी, कुदरत का ये नज़ारा देखकर मन की सारी थकावट दूर हो गई। मन जैसे तनाव मुक्त हो गया। काफ़ी देर से हम जंगल में घूमते रहे। हमारे अलावा वहाँ और भी परिवार जंगल में घूमने आए थे। हम 3 से 4 घंटे तक जंगल में अलग अलग जगह नए जानवर और पक्षी देखने के लिए घूमते रहे। फिर मुझे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की कही बात याद आई कि तालाब के पास जाना मना है, जो वहाँ से कुछ ही दूर था। मैं और मेरी बीवी पेशे से साइंटिस्ट हैं, इसलिए भूत प्रेत आत्मा इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। पर आगे जाकर जो घटना हमारे साथ हुई उसके बाद हमारे पूरी तरह से बदल गए। मैंने गाड़ी तालाब की दिशा में घुमाई। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम तालाब के पास पहुंच गए। ऊपर की कच्ची सड़क पर गाड़ी पार्क करके हम तीनों नीचे तालाब की ओर बढ़ने लगे। तालाब के आसपास काफ़ी घनी छाइयाँ थीं। तालाब सच में बेहद खूबसूरत था। वो किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। वहाँ आसपास के वातावरण में एक अजीब सी नशीली खुशबू थी। हमने तालाब के पास 2-4 घंटे बिताए। मेरी बीवी और बेटा तालाब के पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे थे। सुषमा ने कहा, राजीव, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आओ ना हमारे साथ पानी में एंजॉय करो। पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं एक बात निरीक्षण कर रहा था। हम लोग इतनी देर से वहाँ पर थे, पर अभी तक एक भी जिंदा मछली तालाब के किनारे के आसपास नहीं दिखी और ना ही कोई पक्षी पानी पीने आया। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और पानी में साथ खेलने लगा। पानी में खेलते खेलते किनारे से स्विमिंग करते हुए मैं थोड़ा गहरे पानी में गया। तब वहाँ पानी के अंदर मुझे जो कुछ दिखाई दिया उसके बारे में मैंने सुषमा और आरव को नहीं बताया। मैंने देखा पानी के अंदर हम तीनों की हमशक्ल जैसी 3 लाशें थीं और उनकी आंखें भी खुली थीं, मानो किसी भयानक चीज़ को देखकर डर से हुई हो उनकी मौत। मैंने सबसे पहले खुद के होश संभाले और फिर पानी से ऊपर आ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले वह दोनों पानी से बाहर निकल गए थे। मैं भी फटाफट पानी से बाहर निकला और हम कपड़े बदल के वहाँ से निकले। जब हम ऊपर आए तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे 15 या 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि इतने खतरनाक तालाब के पास यह बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मी पापा किधर हैं? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस तालाब की ओर देखे जा रहा था। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि वह लड़का बर्फ जैसा ठंडा था। डरावनी भूतों की कहानी, रहस्यमय तालाब। जैसे ही मुड़ा, घर में रखी हुई कोई लाश मुझे कुछ
अजीब सा महसूस होने लगा और हम उस बच्चे को वहीं छोड़कर ऊपर गाड़ी के पास आ गए तो गाड़ी के पास की बूढ़ी माताजी बैठी थीं। उसने मरी पत्नी से कहा, मेरी बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? सुषमा ने उसे कुछ सैंडविच और बिस्किट पैकेट दिए। वो माताजी मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने उनसे कहा, माताजी क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? वह गहरी आवाज़ में बोली, आंखों देखी किसी पे बात पर भरोसा मत करना और अपनी अंतर मन की आवाज़ को ही कभी अनसुना मत करना। ये शब्द कहकर वह माताजी जंगल में चली गईं। हम जंगल से निकले ही थे कि थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका अगला भाग हम जल्द ही आपको देंगे। थैंक यू।